हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 40 डेज क्रैश कोर्स के बारे में और आज हम देखेंगे डे 14 के ऊपर। और आप सबको पता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो है 3 सब्जेक्ट आज कंप्लीट हो जाएंगे। डिजिटल कंप्लीट हो गया है, एचटीएमएल कंप्लीट हो गया है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन तीनों जो पेपर जो सब्जेक्ट्स हुए हैं, इन तीनों का जो है कल आपका टेस्ट होगा। और आई होप जो है आप सारे ही बच्चे ईमानदारी से अपना टेस्ट देंगे। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं आप लोगों से कंप्यूटर साइंस की ही फील्ड के हैं, ताकि जो है आप अपने डाउट्स जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर शेयर कर सको, ठीक है। और पेड भी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेते हैं। तो चलते हैं, आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे वो देख लो। आज हम देखेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर। बाकी तो हमने सारा ही देख लिया है, मेमोरी मैनेजमेंट देख लिया है, प्रोसेस देख लिया है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन ऑफ आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइप्स में क्या है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। जो भी थोड़ा बहुत रह जाएगा वो हम कल टेस्ट के थ्रू सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि 40 डेज क्रैश कोर्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो डिस्क शेड्यूलिंग क्या होती है, क्योंकि डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्क शेड्यूलिंग होता क्या है। तो प्रोसेस नीड्स 2 टाइप ऑफ टाइम, सीपीयू टाइम एंड आईओ टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप सबको पता है कि जब हमने प्रोसेस देखी थी तो आपने वहाँ पर देखा था कि जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो वहाँ पर या तो सीपीयू सिर्फ वो सीपीयू को यूज़ करते हैं, या फिर काफ़ी सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो सीपीयू के साथ साथ आईओ को भी यूज़ करते हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी यूज़ करती हैं। तो इसलिए प्रोसेस को कितने टाइप का जो टाइम चाहिए, सीपीयू का और आईओ का, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो, फॉर आईओ इट रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू असेस द डिस्क, ठीक है। जो आईओ है, मतलब अगर आपको आईओ ऑपरेशन अगर आप यूज़ करते हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की अगर आप रिक्वेस्ट करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्योंकि आपको क्या करना है, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करना है, ठीक है, ताकि आप किसको असेस कर सको, डिस्क को। हाउएवर द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी फेयर इनफ टू सेटिस्फाई इट्स रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेंटेन द एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन, ठीक है। द टेक्निक दैट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू डिटरमाइन द रिक्वेस्ट विच इज टू सेटिस्फाइड नेक्स्ट इज कॉल्ड द डिस्क शेड्यूलिंग। तो आप सबको पता है कि इन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम अलग अलग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, ताकि कम से कम हम टाइम को यूज़ कर सकें और सबका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी अच्छा हो, मतलब सबका जल्दी जल्दी नंबर आए। तो इसीलिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं, क्लियर है। प्रोसेस शेड्यूलिंग में भी हमने एल्गोरिथम देखा था, फिर हमने पेजिंग देखा था, तो वहाँ पर भी हमने रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम देखे थे, पेज रिप्लेसमेंट। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, क्लियर है। डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद देखो पर्पज ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब पर्पज क्या होगा डिस्क शेड्यूलिंग का, द मेन पर्पज ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज टू सेलेक्ट अ डिस्क रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्यू ऑफ आईओ रिक्वेस्ट एंड डिसाइड द शेड्यूल व्हेन द रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस, ठीक है। इसका मेन पर्पज क्या होता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, ये क्या करवाता है, ये सिलेक्ट करवाता है डिस्क को, रिक्वेस्ट किस चीज़ की, रिक्वेस्ट फ्रॉम द आईओ रिक्वेस्ट एंड डिसाइड द शेड्यूल, मतलब किसको डिसाइड करेगा, शेड्यूल को, व्हेन दिस रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस, ठीक है, कि किसका नंबर पहले आएगा, किसका बाद में आएगा, किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। द पर्पज ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज टू रिड्यूस द टोटल 6 टाइम, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम ये एल्गोरिथम यूज इसलिए करते हैं ताकि आप जो टाइम है उसको कम कर सको, रिड्यूस करवा सको, ठीक है, क्लियर है। अब देखो गोल्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के गोल्स क्या होंगे, फेयरनेस होना चाहिए, मतलब सबको इक्वल इक्वल टाइम मिलना चाहिए, हाई थ्रूपुट होनी चाहिए और ट्रैवलिंग जो टाइम है हेड का वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम देखते हैं और यही इसके क्या है, गोल है। अब देखो लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू डिस्क शेड्यूलिंग, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, रोटेशनल टाइम क्या होता है, और इसके ऊपर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जो है एल्गोरिथम देखने से पहले हम ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, इनको अच्छे से देख लेते हैं, ताकि अगर इन पे क्वेश्चन आए तो आप जो है आपका आंसर गलत ना हो। तो सीक टाइम आपका वो होता है, इज द टाइम टेकन इन लोकेटिंग द डिस्क आर्म, ठीक है, टू स्पेसिफाई ट्रैक वेयर द रीड राइट रिक्वेस्ट विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि ये जो है आपका ये आपकी डिस्क है और इन दोनों के बीच का जो टाइम है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो आपका क्या होगा, सीक टाइम होगा, क्लियर है, ठीक है।
ये सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक्स में डिवाइड होता है, ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। अब देखो, डिस्क इज डिवाइडेड इनटू मैनी सर्कुलर ट्रैक। जो डिस्क होती है उसको हम किस में डिवाइड करते हैं, ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं। और जब हम उन ट्रैक को डिवाइड कर देते हैं, सीक टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय रीड राइट हेड टू मूव वन ट्रैक टू अनदर। मतलब जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाती है, जैसे ये एक आपका एक ये ट्रैक हो गया, इस ट्रैक से जब दूसरे ट्रैक पे जाएगी तो वो आपका कौन सा टाइम होगा, सीक टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ से आपको क्लियर होगा, जब इस ट्रैक से इस पे जाएगी तो आपका क्या होगा, ये सीक टाइम, ठीक है। अब देखो, नाउ ऑन द नेक्स्ट रीड राइट रिक्वेस्ट विल वे मे वांट टू रीड डेटा फ्रॉम ट्रैक 4. In the case you read write head will move to track 4. The टाइम इट विल टेक टू रिच ट्रैक 4 इज द सीक टाइम, ठीक है। कि मतलब उसको किस कहाँ पर जाना था, ट्रैक 4 पर जाना था, और उसको यहाँ से ट्रैक 4 पर पहुँचने के लिए जितना टाइम लगा है वो आपका क्या हो जाएगा, सीक टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या है, रीड राइट हेड है, और ये आपका ट्रैक 4 है, और आपको कहाँ से अब आपको जितना भी टाइम लगा है ट्रैक 4 पर आने के लिए वो आपका क्या हो जाएगा, सीक टाइम। क्लियर है। अब देखो, रोटेशनल या लेटेंसी टाइम क्या होता है, ठीक है। जब ये ट्रैक्स जब ये जो ट्रैक्स हैं यहाँ पे, जब आप इनको सर्कल में डिवाइड कर देते हो, ये क्या बन गया, ये सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया, ठीक है। जब इनको सर्कल में डिवाइड कर देते हो, मैनी सर्कुलर ट्रैक, these track are further divided into blocks known as sector. The time required by the reader head to rotate the requested sector from the current position is called rotational latency time, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, वी हैव डिवाइडेड इच ट्रैक 4 सेक्टर, मतलब सेक्टर को कितना, सॉरी, ट्रैक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 सेक्टर में डिवाइड किया है। एंड थस रीड राइट हेड विल बी मूव टू ट्रैक 1, ठीक है, कि कहाँ पर मूव कर रहा है, ट्रैक 1 पर। एंड दिस टाइम विल बी सीक टाइम। द रीड राइट हेड इज करेंटली इन सेक्टर 3। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही हैं कि जो आपका रीड राइट है वो सेक्टर 3 पर है, ये आपका ट्रैक 1 है। क्लियर है। अब देखो, बट द डेटा मे नोट बी सेक्टर 3, लेकिन आपका जो डेटा है वो सेक्टर 3 में नहीं है, तो द डेटा ब्लॉक मे बी प्रेजेंट इन सेक्टर 1। मे बी जो आपने जो डेटा है वो सेक्टर 1 पे हो, सेक्टर 3 पे ना हो। कई बार होता है ना कि हम कुछ लेने जाएं जिस शॉप पे, वहाँ पे ना मिले तो हमें दूसरी शॉप पे जाना पड़ता है, तो सेम सिचुएशन वही है। द टाइम रिक्वायर्ड बाई रीड राइट हैड टू मूव फ्रॉम सेक्टर 3 टू सेक्टर 1 इज द रोटेशनल लेटेंसी टाइम। मतलब एक जैसे जिस शॉप पे आप सोच के गए थे कि वहाँ पे तो आपको सामान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब आप वहाँ पर गए आपको चीज़ें नहीं मिली, तो फिर आपने क्या किया, आप दूसरी शॉप पे गए, तो एक उस शॉप से दूसरी शॉप पे, मतलब आपको दूसरी शॉप पे आपका काम बना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से रोटेशनल टाइम, कि आपको रोटेट करना पड़ा। अदरवाइज वो वहीं पे मिल जाता तो आपका काम खत्म हो जाता, लेकिन नहीं मिला तो आपको क्या हुआ, आपने रोटेट किया लेटेंसी की, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रोटेशनल टाइम। क्लियर है। अब देखो, ट्रांसफर टाइम। ट्रांसफर टाइम वो होता है टाइम टेकन टू ट्रांसफर डेटा। डिस्क असेस टाइम क्या होता है कि डिस्क असेस टाइम जो है आपका रोटेशनल लेटेंसी प्लस सीक टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका डिस्क का असेस करने का टाइम आ जाएगा। डिस्क रिस्पॉन्स टाइम आपका क्या होगा, इट इज़ द एवरेज ऑफ टाइम स्पेंड बाय इट्स रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर द आईओ ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका वो एवरेज टाइम है जो आप स्पेंड करते हो रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर आईओ ऑपरेशन। क्लियर है। हाँ जी। अब देखो, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपके कौन कौन से होते हैं। काफ़ी सारे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हैं जो अभी हम सारे के सारे देखेंगे, और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं, या फिर आपका एचटेट का एग्ज़ाम होगा, या एचएसएससी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, डिस्क शेड्यूलिंग से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट SSTF, ठीक है, स्कैन एल्गोरिथम, सी स्कैन, लुक, सी लुक, ठीक है। तो ये जो सारे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रोसेस के ऊपर, ये सारे के सारे वही हैं, ठीक है। अब देखो, FCFS डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, वही है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, पहले पाएगा, ठीक है, सेम वही मेथड है। एज द नेम सजेस्ट दिस एल्गोरिथम एंटरटेन्स रिक्वेस्ट इन ऑर्डर दे अराइव इन द डिस्क क्यू। मतलब जिस तरीके से वो डिस्क की क्यू में आती जाएंगी, वो उसी अकॉर्डिंग से क्या करेगा, उनको रिस्पॉन्स करता रहेगा, उसी तरीके से उनको डेटा देता रहेगा। इट इज़ सिंपलेक्स डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बहुत ही सिंपल जो है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। एडवांटेज क्या होगी, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हैं। इट डज नॉट कॉज स्टारवेशन टू एनी रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है
कि हर एक के रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ऐसे में कोई भी प्रोसेस जो है स्टारवेशन में नहीं जाएगी। डिसएडवांटेज क्या होगा कि यहाँ से जो सीक टाइम है वो इसका इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो गोल है हमारा वो क्या है कि जो हमारा सीक टाइम है उसको हमें क्या करना है, कम करना है। इसलिए ये क्या है, इनसफिशिएंट मेथड है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। बेशक ये स्टारवेशन में नहीं जा रहा, एक अच्छा है, बहुत ईजी है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सीक टाइम को इंक्रीज करता है। लेकिन हमारा जो मेन गोल है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज़ करने का, वो ये है कि हमें सीक टाइम को कम करना है। दैट्स वाई आपका FCFS जो है वो इनसफिशिएंट मेथड है। क्लियर है। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लो ताकि जो है आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। यहाँ पे देखो आपको एक डिस्क क्यू दे रखा है और यहाँ पर एक सिलेंडर है जिसमें FCFS एल्गोरिथम है, और आपका जो सिलेंडर का हेड है वो इनिशियली 53 पर है। ठीक है, सिलेंडर के जो नंबर हैं वो 0 से 199 तक हैं। तो टोटल हमें हेड मूवमेंट बतानी है, हमें सीक टाइम बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे जो है आपका हेड जो है वो 53 पर है। ठीक है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इस तरीके से है 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65 और 67। ठीक है, तो सबसे पहले 53 से कहाँ पर जाएगा, 98 पर जाएगा। जब 53 से 98 पे गया तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 45। ठीक है, अब 98 पे पहुंच गया। 98 के बाद वो गया 183 पे, क्योंकि जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई है, जो डिस्क शेड्यूलिंग में नेक्स्ट नंबर आया वो है 183। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 85। क्या है, 85। ठीक है, अब 183 से आपका गया है 41 पर, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 142। ठीक है, हमें ऐसे ही करना है, जैसे आया है उसको वहीं तक पहुंचाना है और उन दोनों को माइनस करके उनके बीच का डिफरेंस देखना है। ठीक है, अब 41 पे आ गया, 41 से गया है 122 पे, तो 41 और 122 का डिफरेंस क्या होगा, दो में से एक गया 1 और 12 में से 4 गए 8। ठीक है, तो कितना हो गया, 81। ठीक है, आपको सिर्फ माइनस करते जाना है। जैसे ही 122 पे पहुंचा, आपको फिर कहाँ पे आना है, 14 पर आना है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 108। ठीक है, अब जो है जैसे ही 14 पर आया उसके बाद आपको जाना है 124 पर, और इन दोनों के बीच का गैप हुआ 110। ठीक है, अब 124 से आपको जाना है कहाँ पर, 65 पर, और 124 से आप 65 पर आओगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 59, और 65 से 67 पे जाओगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2। ठीक है, अब टोटल ये जो आया है आपके पास, आप इसको ऐड कर दोगे, और ऐड करने के बाद टोटल जो है आपकी हेड की मूवमेंट्स हो जाएंगी कि कितना उसने किया है। ठीक है, तो इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 632। कितना मिलेगा, 632 मिलेगा। और इसी तरीके से आपका जो FCFS है आप उसको सॉल्व करोगे। बहुत ही ईजी मेथड है, इम्प्लीमेंटेशन ईजी है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसमें तो ऐसे कुछ रामायण पढ़ने वाली बात थी नहीं, बहुत ही ईजी था। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो SSTF। SSTF क्या होता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है, क्या होगा, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ये जो एल्गोरिथम है, ये सर्विस दैट रिक्वेस्ट नेक्स्ट विच रिक्वायर लिस्ट नंबर ऑफ हेड मूवमेंट्स। अब ये क्या करेगा, ये चेकआउट करेगा कि जैसे मैं अभी यहाँ पर देखो, अभी किसी का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर 53 पे हूँ, तो इसके बिल्कुल पास वाला नंबर कौन सा है, 65 है या 41 है। तो इस तरीके से जब ये चेक करेगा और जो सबसे छोटे वाला आएगा उसी को क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, दिस एल्गोरिथम ऐसे ही ये सर्विस देता है, हेड मूवमेंट फ्रॉम विच करंट पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन इट ब्रेक्स द टाई इन द डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट्स। ठीक है, अब देखो एडवांटेज इसकी क्या है, ये रिड्यूस करवाता है टोटल सीक टाइम को, क्योंकि हमारा मेन यहाँ पर पर्पज़ यही है कि हमें क्या करना है, सीक टाइम को कम करना है। थ्रूपुट को इंक्रीज करता है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है। ओवरहेड यहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें क्लोजेस्ट रिक्वेस्ट देखनी पड़ती है, सबसे पास वाले की सबसे कम वाला नंबर किसकी है। ठीक है, द रिक्वेस्ट विच फार फ्रॉम द हेड माइट स्टार फ्रॉम द CPU। तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इट प्रोवाइड हाई वेरिएंस इन रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम। स्विचिंग द डायरेक्शन ऑफ हेड फ्रीक्वेंटली शोज डाउन द एल्गोरिथम। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट्स इस पर लागू होते हैं अभी, और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही है, 98, 183, 41, 122, 14, 124 और 65 और 67।
इनिशियली जो आपका हेड है वो 53 पर है। अब ये चेक करेगा किसके पास वाला जो नंबर है वो मतलब सबसे नज़दीक जस, क्योंकि ये क्लोजेस्ट नंबर दिखता है। तो अब 53 और 65 का डिफरेंस देखो 12, और 53 और 41 का डिफरेंस देखो 12। ठीक है, तो दोनों का ही जो डिफरेंस है वो 12-12 आ रहा है। तो ये जो है आपका 67 की तरफ जाएगा। 67 से कहाँ पर, सॉरी 65 की तरफ जाएगा। 65 से ये कहाँ पर जाएगा, 67 पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूव करेगा। एक सेकेंड, अब ये 65 पर गया, दोनों का डिफरेंस हो गया यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद 67 से ये कहाँ पर जाएगा, अब इसके पास वाला नंबर देखो, 67 के पास वाला। अब 67 से देखो 14 जो है पास में है या 98 इसके पास में है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि इसके जो पास में है वो कौन सा है, 41 है या 98। दोनों को माइनस करके देखो, सॉरी दोनों को माइनस करो। 67 में से 98 में से मैंने 67 माइनस किया तो आपका आएगा 31, और 67 में से मैंने 41 को माइनस किया तो आपका आएगा 26। ठीक है, तो 26 बिल्कुल पास में है, तो ऑब्वियसली आप किसको प्रेफर करोगे, 41 को। तो ये 41 के पास आया, 41 से ये 14 के पास जाएगा। 14 के पास अब मैं यहाँ पर नंबरिंग डाल देती हूँ, यहाँ पे 12, यहाँ पे 2, यहाँ पे 26 और यहाँ पे जो है आपका 27। ठीक है, 14 से जाएगा ये 98 के पास, क्योंकि अब जो है रास्ते में कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 98 ही है, तो ये 98 को जो है पास जाएगा 44। फिर ये 98 से जाएगा 122, 124, 183, इस तरीके से ये जो है सबको पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24, यहाँ पे 2, यहाँ पे 59। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 236। ठीक है, और जो हमने पहले देखा था वो तो 600 प्लस आ रहा था सेम का ही, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जो है सीक टाइम कम हुआ है। यहाँ पे 632 था और वहाँ पर 200 जो है आपका 36 है, उल्टे नंबर हो गए हैं। तो आप देख सकते हो ऑब्वियसली कि सीक टाइम किसका कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब देखो स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब स्कैन क्या करता है वो देखो, द एल्गोरिथम स्कैन ऑल सिलेंडर ऑफ डिस्क बैक एंड फोर्थ, हेड स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवर्ड द अदर एंड सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन बिटवीन। After reaching the other end, head reverse its direction and move towards the starting and servicing all the request in between. सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट करती रहती है। स्कैन एल्गोरिथम एक तरीके से एलिवेटर का काम करता है। एलिवेटर आपने देखी है ना, दिस इज वर्क बिकॉज इट्स वर्किंग रिजेंबल द वर्किंग ऑफ एन एलिवेटर। ठीक है, आप देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होंगे। एडवांटेज होगी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हो। स्टारवेशन यहाँ पर अक्कर नहीं होता है। लो वेरिएंस रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम है। कोज होगा यहाँ पर वेटिंग टाइम फॉर साइकिल जस्ट विजिटेड बाय द हेड। इट कॉज द हेड टू मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क इवन इफ देयर नो रिक्वेस्ट कैन डू बी सर्विस। ठीक है, मतलब ये डिस्क के एंड तक जाएगा, अदरवाइज जो है हमें एंड तक सर्विस नहीं भी देनी तो भी ये क्या करेगा, एंड तक जाता है, चाहे आपको सर्विस देनी हो या ना देनी हो। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी, ये एग्जाम्पल है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 0 to 199 है और यहाँ पर आप देख सकते हो 199 कोई भी नहीं है, बिना जो है हमें ज़रूरत के ये 199 को भी क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको। 53 से अब ये जाएगा इस साइड, फिर इस साइड से बिल्कुल एंड तक जाएगा, देन ये वहाँ जाएगा जहाँ पे इसको लास्ट में रिक्वेस्ट देनी है। क्लियर है सबको। तो ये 53 से 65, उसके बाद 7, 98, 122, 124, 183, 199 और फिर आएगा आ गया आपका 41 एंड देन 14। ठीक है, अब इन सब का जो है आप टोटल करोगे तो 331 जो है आएगा। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो SSTF का जो है इससे भी कम था। अब देखो सी स्कैन एल्गोरिथम। सी स्कैन एल्गोरिथम जो है वो इम्प्रूव वर्जन है स्कैन एल्गोरिथम का। क्या इम्प्रूवमेंट हुआ वो देख लो। हेड स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवर्ड्स द अदर एंड सर्विसिंग ऑल रिक्वेस्ट इन बिटवीन। ठीक है, हेड क्या करता था, स्टार्ट करता था वहाँ से डिस्क से और मूव करता था टुवर्ड्स अदर एंड। ठीक है, मतलब वहाँ तक जाता था दूसरी साइड जहाँ पर ख़त्म ना हो जाए, चाहे हमें वो चाहिए या नहीं चाहिए। आफ्टर रीचिंग द अदर एंड, हेड रिवर्स इट्स डायरेक्शन, it then returns to the starting end without servicing any request in between।
द सेम प्रोसेस रिपीट। ये क्या करेगा, जब वापसी में जाएगा तो किसी को भी जो है सर्विस नहीं देगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखो, प्रोवाइड यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम होगा, बेटर रिस्पॉन्स टाइम होगा, लेकिन यहाँ पर सिक मूवमेंट एज कम्पेयर टू स्कैन एल्गोरिथम जो है थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा। इट कोज द हेड मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क इवन इफ देयर आर नो रिक्वेस्ट टू बी सर्विस्ड। मतलब यहाँ पर वही है सेम चीज़ कि एंड तक हमें नहीं जाना, फिर भी ये क्या करेगा, एंड तक लेकर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अब देखो वहाँ पे वो क्या कर रहा था, जब वापसी में आया था उसने यहाँ पर 41 और 14 दे दिया था, लेकिन ये क्या करेगा, वापसी में किसी को भी सर्विस नहीं देगा, डायरेक्ट जो है उसके बाद ही ये क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पे 326 था, यहाँ पर क्या है, सीक टाइम आपका 386। क्लियर है सबको। अब आपके दो एल्गोरिथम रहते हैं, लुक और सी लुक। ठीक है, अब लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है वो देखो, ध्यान से थोड़ा देखना। लुक एल्गोरिथम जो है वो इम्प्रूव वर्जन है किसका, स्कैन एल्गोरिथम का। हेड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रिक्वेस्ट एट द एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवर्ड द लास्ट रिक्वेस्ट एट द अदर and servicing all the request in between. After reaching the last request at the other end, head reverse its direction. ठीक है, तो head क्या करेगा, डायरेक्शन को रिवर्स करवा देगा. If then returns to the first request to the at the starting and servicing all the request in between, the same process repeat. तो डायग्राम से और अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, इम्प्रूव वर्जन है स्कैन का, आप सबको पता है, जस्ट अभी हमने देखा। तो ये बिल्कुल एंड तक नहीं जाएगा, जैसे वो एंड तक सर्विस दे रहा था, चाहे वो चाहिए या नहीं चाहिए, फिर भी ये क्या करा था, एंड तक सर्विस प्रोवाइड करा था। लेकिन यहाँ पर एक इम्प्रूव वर्जन ये आया है कि लास्ट तक नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, पहले ही जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, वहीं तक रिक्वेस्ट देगा और फिर वापस आ जाएगा। क्लियर है सबको। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ दे रखी है कि हेड स्टार्ट करेगा फर्स्ट रिक्वेस्ट वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवर्ड द लास्ट रिक्वेस्ट एट द, सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएगा, लास्ट हेड तक नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नोट देखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन स्कैन एल्गोरिथम एंड लुक स्कैन एल्गोरिथम का क्या मेन डिफरेंस है। स्कैन एल्गोरिथम जो है वो स्कैन करता है ऑल सिलेंडर ऑफ डिस्क स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इवन देयर आर नो रिक्वेस्ट एट द एंड्स। ठीक है, अब जो लुक एल्गोरिथम है वो क्या करता है, स्कैन करवाता है ऑल द सिलेंडर ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग फ्रॉम द फर्स्ट रिक्वेस्ट एट द एंड टू द लास्ट रिक्वेस्ट एट द एंड। ठीक है, मतलब फर्स्ट रिक्वेस्ट जो है और जो लास्ट रिक्वेस्ट है वहीं तक जो है वो पूरी करेगा। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखो, ये क्या करता है, हैड टू मूव टिल ऑल एंड्स ऑफ डिस्क व्हेन देयर आर नो रिक्वेस्ट टू बी सर्विस्ड। if it's provide better performance as compared to scan algorithm, is not lead to starvation. It provide low variation in response time and waiting time. ठीक है, अब डिसएडवांटेज देखो, ओवरहेड ऑफ फाइंडिंग द एंड रिक्वेस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ओवरहेड हो रहा है रिक्वेस्ट को फाइंड करने के लिए। इट कोजेज लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द सिलेंडर्स जस्ट विजिटेड बाई द हेड। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेन ये है कि एंड तक नहीं जा रहा है, तो आप लोगों के लिए मतलब अच्छा है ये, क्योंकि वैसे भी ये इसका क्या है, इम्प्रूवमेंट है इसका, किसमें, स्कैन एल्गोरिथम में। अब यहाँ पर देखो 41 से 53, 53 से 65, 67, 98, 122, 124, 183 और 199। तो 199 तक नहीं जाएगा, सिर्फ कहाँ तक जाएगा, 183 तक। फिर वापसी में सर्विस देगा 41 एंड 40। ठीक है, और जो आपका टोटल सीक टाइम होगा वो होगा 299। ठीक है, तो वहाँ पर 300 प्लस आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है हमने कुछ हद तक कम कर लिया। यहाँ पे 331 था और वहाँ पर 299 है। ठीक है, तो एक तरीके से जो है आपका जो रिड्यूस टाइम है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सी लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपके क्या होते हैं, सर्कुलर लुक एल्गोरिथम इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द look algorithm. Head start from the first request at the end of the disk and move toward the last request at the end and servicing all the requests in between. After reaching the last request at the other end, head reverse its direction. It then returns to the first request at the starting and without servicing any request in between. यहाँ पर भी सेम है, ये लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएगा, फिर वापसी में किसी भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं करेगा, घर जाके जो है वापस उनको, मतलब वापस जो है पूरा जाके देन वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। एडवांटेज देखो, इट डज नॉट कोज द हैड टू मूव टिल द एंड ऑफ द डिस्क व्हेन देयर आर नो रिक्वेस्ट टू बी सर्विस्ड। इट रिड्यूस द वेटिंग टाइम फॉर सिलेंडर जस्ट विजिटेड बाय द हेड। ये क्या करवा रहा है, रिड्यूस करवा रहा है
और देन क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू लुक एल्गोरिथम। लुक एल्गोरिथम से जो है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। यहाँ पर ये स्टारवेशन नहीं होता है, लो वेरिएंस इन रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज यही होगी कि एंड रिक्वेस्ट तक जाना, और मतलब उसमें क्या हो जाएगा, आपका ओवरहेड बढ़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देख लो, ये एंड तक गया, ये लास्ट रिक्वेस्ट तक गया, लास्ट रिक्वेस्ट तक जाने के बाद जो है ये वापस कहाँ पर आ गया, आपका 14 और 41 तक। क्लियर है। तो सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, जो आपका सीक टाइम है वो आपका आ जाएगा 326, ठीक है। तो यही था हमारा आज का पूरा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर। आई होप आपको सारे समझ में आएंगे। लुक क्या होता है, सी लुक क्या होता है, स्कैन क्या होता है, सी स्कैन क्या होता है, और उसके बाद जो है हमने यहीं पर अपना जो डिस्क शेड्यूलिंग वाला पार्ट है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। बाकी जो है मैं आप लोगों के साथ 2-3 वीडियो शेयर करूँगी जिसमें जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपका ओएस वाले जो डाउट्स हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से पूछा जाता है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।